और आज हम लोग अध्याय 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से एक भी सवाल को आप मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो बच्चों, आपसे कहना है कि आज जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि 16 तारीख तक चलेगा। तो इस बीच आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए और हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे कि और दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो हम अपने सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो नहीं किया है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कर ले, जिसका हैंडल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल HF स्किल सेंटर को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि हर क्लास के बाद जो है उस क्लास का नोट्स और PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाता है जो कि आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो हमारे HF स्किल सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर हमसे जुड़िए। बाद बाकी सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें HF स्किल सेंटर के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उस पर क्लिक करके भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ऑप्शन ए 1970 ईस्वी, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी या ऑप्शन डी 1973 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी या ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह 1906 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला सवाल है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह सी राजगोपालचारी ही बने थे। हमारा अगला सवाल है, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कन्नड़ या ऑप्शन डी तमिल। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर जो है 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। हमारा अगला सवाल है, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1998 ईस्वी या ऑप्शन डी 2002 ईस्वी। जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1966 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी हिंदुस्तानी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारा अगला सवाल है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अम्बेडकर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान ने कब सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1971। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। हमारा अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी या ऑप्शन डी 1957 ईस्वी। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1953 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू जी ने, ऑप्शन सी जिन्ना ने या ऑप्शन डी पटेल ने। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
जिन्ना ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह जिन्ना ने किया था। हमारा अगला सवाल है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी जनरल जियाउल हक, ऑप्शन सी अयूब खान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अयूब खान। हमारा अगला सवाल है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए जॉन मेजर, ऑप्शन बी टोनी ब्लेयर, ऑप्शन सी डेविड कैमरून या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्र को, ऑप्शन बी राज्य को, ऑप्शन सी जिलों को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तियाँ जो प्राप्त है वह केंद्र को है। हमारा अगला सवाल है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी कोई समय सीमा नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है, माउंटबेटन योजना कब बना? ऑप्शन ए 3 जून 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 3 जून 1949, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना जो है वह 3 जून 1947 ईस्वी में बना था। हमारा अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी असम में, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी अली जिन्ना को, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को या ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। हमारा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी वेवेल योजना या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार या ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वह एक मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा अगला सवाल है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्ण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला सवाल है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961 या ऑप्शन डी 1965, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। हमारा अगला सवाल है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चरण सिंह या ऑप्शन डी बीपी सिंह, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बीपी सिंह। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी माउंटबेटन या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटबेटन। हमारा अगला सवाल है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई थी। हमारा अगला सवाल है, भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी त्रिपुरा, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। तो बच्चों, आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल यहीं पे ख़त्म होता है।
मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी सवालों को अच्छे से याद कर लेंगे और अपने आने वाली 2023 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी एचएफ स्किल सेंटर के साथ करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को शेयर भी कर दे जिससे कि दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए।